बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। शारजा, टिकटॉक पर खातून को हिरासत करने वाला शख्स गिरफ्तार। अब इस खबर की तफसील। शारजा में टिकटॉक पर खातून को गालियां देने वाले 27 साला शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। 20 साला खातून टिकटॉक पर लाइव थी जब उसे धमकी दी गई, जिसके फौरी बाद खातून ने शारजा पब्लिक प्रोसिक्यूशन के पास शिकायत दर्ज करवा दी, जिसने हरासत करने वाले शख्स के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए। गिरफ्तारी के वारंट जारी होने के 24 घंटों के अंदर अंदर शारजा पुलिस ने मतलूबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया, ताहम बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। शारजा पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने अवाम के नाम वार्निंग जारी करते हुए सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से बाज रहने की हिदायत की है। बासूरत दीगर उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। यूएई में 2012 के साइबर लॉ नंबर 5 की दफ़ा 16 के मुताबिक दर्ज बाला जुर्म में मुलव्वस होने की सूरत में 2 साल कैद और 2.5 लाख से 5 लाख दिरहम के दरमियान जुर्माना हो सकता है अगर किसी शख्स को किसी काम में मुलव्वस करने या इससे बाज रखने के लिए कंप्यूटर का नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए धमकी दी गई है, तो दोनों में से एक सज़ा हो सकती है। मज़ीद बरं गैर इखलाकी मामलात में मुलव्वस होने की सूरत में ये सज़ा 10 साल भी हो सकती है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई, डकैती की इतला देने वाले बाशिंदे पर जुए का इल्ज़ाम आयद। अब इस खबर की तफसील। दुबई के एक सेल्समैन ने अपने अपार्टमेंट में डकैती की वारदात की रिपोर्ट करवाने के लिए पुलिस को बुलाया, लेकिन पुलिस ने इसी पर जुए का अड्डा चलाने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। दुबई की इब्तदाई अदालत के रिकॉर्ड के मुताबिक 23 साला तारे के वतन ने मई में पुलिस को इतला दी कि उसे लूट लिया गया है। जब पुलिस इसके अपार्टमेंट पर गई तो पुलिस को वहां नकदी, ताश और क्रेडिट कार्ड मिले। एक पुलिस एहलकार ने अपने बयान में बताया कि मद्दा अलह ने अपनी रिहाइश गाह पर चोरी के हवाले से रिपोर्ट किया। जब मैं इसकी रिहाइश गाह पर पहुंचा तो मद्दा अलह एक खातून के साथ वहां मौजूद था। इस खातून ने इस मद्दा अलह के बयान का तर्जमा किया क्योंकि वो सिर्फ चीनी बोल सकता था। इसने हमें बताया कि डकैती इस वक्त हुई जब वो उसके कुछ दोस्त ताश और जुआ खेल रहे थे। मद्दा अलह ने पुलिस एहलकार को बताया कि जब वो ताश खेल रहे थे तो 7 अफराद पर मुश्तमिल एक गिरोह उनके अपार्टमेंट में घुस आया और 20,000 दिरहम लेकर फरार हो गया। मद्दा अलह को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, जिससे उसके सर पर चोट लगी। ताहम जब पुलिस ने मद्दा अलह के अपार्टमेंट की तलाशी ली तो उसमें से 18 क्रेडिट कार्ड, ताश के 5 डब्बे और जुए के लिए कुछ और डिवाइसेस बरामद हुई, जिसके बाद मद्दा अलह को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने मद्दा अलह पर जुए का अड्डा चलाने का इल्ज़ाम आयद किया। ताहम वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जुए का अड्डा ऐसी जगह होती है जहां हर किस्म के कस्टमर्स को आने की इजाज़त हो। ताहम इसका मुवक्किल अपने कुछ दोस्तों के साथ था, जिसके बाद इब्तदाई अदालत ने मद्दा अलह को जुए की सरगर्मियां और सहूलतकार अंजाम देने के इल्ज़ाम से बरी करार दे दिया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई पुलिस समात से महरूम ज़ायरीन की खिदमत के लिए इशारों की ज़बान सीख रही है। अब इस खबर की तफसील। दुबई पुलिस की जानिब से शुरू किया गया एक अमरीकी साइन लैंग्वेज ASL प्रोग्राम अफसरान की मदद करेगा और एक्सपो 2020 की समात से महरूम ज़ायरीन को खुश आमदीद कहेगा। जनरल डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग के डायरेक्टर ब्रिगेडियर बदरान सईद अल शमसी के मुताबिक पुलिस की साइन लैंग्वेज के तर्जमानों को प्रोग्राम के तहत तरबियत दी जाएगी।
कैप्टन अब्दुल्ला हम्माद अल शम्सी पीपल्स ऑफ डिटर्मिनेशन काउंसिल के नायब सदर और साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स टीम के सरबराह ने वजाहत की कि ये प्रोग्राम पुलिस की हिकमत अमली के मुताबिक है, जिसका मकसद कम अज़्म रखने वाले लोगों को यकसा मौक़े फराहम करना है। एक्सपो 2020 दुबई तारीख का सबसे काबिल रसाई आलमी मेला बनने की ख्वाहिश रखता है। पंडाल और इसकी तमाम सहूलियात बाशमूल कंट्री पवेलियन ख़ास ज़रूरियात के हामिल लोगों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की खिदमात होंगी। एक्सपो 2020 के टिकट कम अज़्म लोगों के लिए मुफ्त हैं और उनके साथ आने वाले शख्स को 50% रियायत दी जाएगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के नए केसेस और सेहतियाबियों का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत और रोकथाम ने कोरोना वायरस के 409 नए मरीजों की सेहतियाबी की तस्दीक की है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतियाब मरीजों की कुल तादाद 7,24,855 हो गई है। वजारत सेहत ने 313 नए केसेस का भी ऐलान किया, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद 7,33,003 हो गई है। वजारत सेहत ने 2 मरीजों की फौतगी का भी जिक्र किया है, जिससे मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 2077 हो गई है। मुल्क में मौजूदा एक्टिव केसेस की तादाद 6071 हो गई है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।